बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने जा को डिस्कस किया था। जा जो है ठीक है, तो मैंडिबल लाइक बोन को कहते हैं, जिसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं और उसका जो मेन फंक्शन है वो बाइटिंग है, प्रे को होल्ड करना है, ठीक है, और प्रे को टीयर अपार्ट करना है ताकि वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाए और फिश उसको आसानी के साथ सॉल्व कर जाए। तो इसमें जा में जो है ठीक है, नेक्स्ट फर्दर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल जा कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज में किस तरह होता है। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में मेनली हमारे पास तीन किस्में हैं। एक को हम शार्क्स कहते हैं, दूसरे को हम रेस कहते हैं, तीसरे को हम स्केट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम शार्क्स में डिस्कस करते हैं। तो शार्क्स जो है, तो शार्क्स के मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज़ हैं। तो उसमें 6 से लेके 20 रोज़ के रिप्लेसेबल टीथ पाए जाते हैं। 6 to 20 rows of replaceable teeth which face backward to prevent the escape of prey। यहाँ से अगर आप देखें इनके टीथ को, तो इनके टीथ जो हैं तो इनकी बॉडी के अंदर की तरफ कर्व्ड हैं। तो उसका मेन फंक्शन जो है ठीक है, तो वो ये है कि प्रे को जब एक दफ़ा ये पकड़ लेते हैं तो वो फिर इससे बाहर नहीं निकल सकता। मतलब ये उसमें इस तरह स्टिक हो जाते हैं कि आसानी के साथ ये टीथ फिर वहाँ से रिमूव नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे शार्क्स के टीथ में आप ये पॉइंट भी ऑब्जर्व कर लें कि ये रोज़ फॉर्म में होते हैं, कतारों की शेप में होते हैं। तो इसमें 6 रोज से लेके 20 रोज तक होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े शार्क्स होते हैं तो इसमें 20 रोज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनके टीथ में एक ख़ास बात है कि ये रिप्लेसेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रो जो है तो वो किसी प्रेडिएशन के दौरान, शिकार के दौरान वो रो पूरा का पूरा ख़राब हो गया या उसमें से कुछ टीथ जो हैं तो वो ब्रेक हो गए, टूट गए, तो उसकी जगह पे जो पिछला वाला रो है तो आगे की तरफ मूव कर जाता है और जो लास्ट में है तो एक नया रो जो है तो वो क्रिएट हो जाता है। तो शार्क्स में पॉइंट जो है तो स्पेसिफिक पॉइंट है। नेक्स्ट जो है शार्क्स में, अगर अच्छा, तो ये शार्क्स में जांच थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम फिश का डिस्कस कर रहे थे, तो वो क्या है, स्विम ब्लैडर है। तो स्विम ब्लैडर एक इस तरह का बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ बोनी फिशेज में पाया जाता है और स्टिक्सिस में पाया जाता है। यहाँ पे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और उसका कनेक्शन जो है तो एनल रीजन के साथ भी हो सकता है और माउथ रीजन के साथ भी हो सकता है। तो ये फिशेज जो हैं तो इस स्विम ब्लैडर के थ्रू ये वाटर में ऊपर की तरफ भी मूव करते हैं और नीचे की तरफ भी मूव करते हैं। जब इन्होंने ऊपर की तरफ मूव करना हो तो ये स्विम ब्लैडर में मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस वो जमा कर लेते हैं और उस गैसेस में ऑक्सीजन है और साथ में नाइट्रोजन भी है। तो ये बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है तो वो स्विम ब्लैडर में भर देते हैं। तो इसके भरने के साथ स्विम ब्लैडर फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है। तो इसके स्वेलअप के साथ ये फिशेज जो हैं तो ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। जब ऊपर की तरफ ये मूव कर जाते हैं तो अगर इसने दोबारा नीचे की तरफ आना हो तो वहाँ ये क्या करते, स्विम ब्लैडर में जो गैसेस मौजूद है उन गैसेस को ये क्या करते, रिलीज कर देते और रिलीज करने के बाद मतलब इसमें से जब गैस रिलीज हो जाए तो ये स्क्वीज हो जाते और स्क्वीज होने पे ये क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। इस फिनोमेना को हम बायोन्सी कहते हैं और वो स्विम ब्लैडर ही के थ्रू होती है। तो ये फिशेस जो हैं तो इस स्विम ब्लैडर के थ्रू ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। अच्छा, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ये रियल में है। जब मार्केट में हमने फ़िश ख़रीदा होगा तो मार्केट में जितने भी फ़िश मिलते हैं वो ज़्यादातर बोनी फिशेज ही होते हैं। तो उसमें एक बलून लाइक वाइट सा स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं बाहर सफाई के दौरान। तो वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ स्विम ब्लैडर। अच्छा, ऑस्ट्रिक्टिस में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्विम ब्लैडर। ये स्विम ब्लैडर जो है ठीक है, ऑस्ट्रिक्टिस बोनी फिशेज में और कुछ फिशेज में इतने ज़्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो लंग्स के जगह पे काम करने लगता है। तो उस जिन फिशेस में इतना ज़्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं तो उसे हम लंग फिशेस कहते हैं। तो और ऐसे फिशेस जो हैं ये हवा में भी सांस ले सकते हैं, हवा में भी सांस ले सकते हैं। इस वजह से वो गीली मिट्टी में भी सर्वाइव कर सकते हैं अगर पानी ना हो, और वो गीली मिट्टी में हो तो फिर भी हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। वाटर में भी ये रह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा खुश्की पे भी ये रह सकते हैं। तो इस वजह से, और ये लंग फिशेस हैं जो आगे मतलब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें चेंजेस आए हैं और ये टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ कन्वर्ट हुए हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़
वर्टिब्री फिशेस का एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबल वर्टिब्रेस पाए जाते हैं, और ये ज़मीन अर्थ पे फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें वर्टिब्रेस क्रिएट हुए हैं। तो इससे पहले जितने भी इनवर्टिब्रेट उसमें वर्टिब्रेट कॉलम ही नहीं था, और जो वर्टिब्रेट्स हैं तो इसमें जो ये फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जिनमें जो है बैकबोन में वर्टिब्रेट्स डेवलप हुए हैं, और ये वर्टिब्रेट्स जो है तो इसको सपोर्ट भी करते हैं मूवमेंट के दौरान भी, और इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एंडोलेटिक मूवमेंट करते हैं। ये यहाँ पे उसका आप पूरा का पूरा स्केलेटन ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये उसमें से उनका वर्टिब्रल कॉलम है, और उसमें से मुख्तलिफ किस्म के वर्टिब्रेट्स और उनकी प्रोसेसेस जो है तो वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनके डॉर्सल प्रोसेस हैं और ये इनके वेंट्रल प्रोसेस हैं। ये एक्सरे है बेसिकली। अच्छा, क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है फिशेस की, तो फिशेस जो है नॉर्मली 3 ग्रुप्स में 3 क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं। एक को हम एग्नेता कहते हैं, एग्नेता ए मीन विदाउट, नेता मीन जा, तो ये विदाउट जा होते हैं एग्नेता फिशेस, जिसको हम जालिस फिशेस भी कहते हैं। इसके 2 प्रोमिनेंट एग्जांपल है, एक लैम्प्रे, दूसरा है एक फिश। ये दोनों प्रीडिएटर है, पैरासाइट है। आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्टिस जो है तो इसमें 3 किस्म के फिशेस पाए जाते हैं। एक को हम कार्टिलेजियस फिशेस एक को हम शार्क्स कहते हैं, दूसरे को हम रेस कहते हैं, तीसरे को हम स्केट्स कहते हैं। ऑस्टिक्टिस जो है इसमें सारे के सारे बोनी फिशेस आते हैं। यहाँ से आप डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक नेता जो है जालिस फिशेस, लैम्प्रे एंड है फिश। ये लैम्प्रे की क्या है, सॉरी दिस इज हैग फिश है। ये जो है कॉन्ड्रिक्टिस में ये क्या है, शार्क्स हैं। ये ऑस्टिक्टिस बोनी फिशेस हैं, जिसको हम फ्रेश वाटर फिशेस भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नेता अब हम मज़ीद वो कर रहे हैं। एक नेता जो है जिसमें जा प्रेजेंट नहीं होता, तो एक फ़िश है और ये फ़िश के साथ ये क्या है, लैम्प्रे जो है तो वो अटैच है। तो लैम्प्रे बेसिकली क्या है, पैरासाइट है। इसकी जो बॉडी है तो वो कार्टिलेज से बनी होती है, पैरासाइट है और ब्लड को सक करता है। इसमें चलिए यहाँ पे देख लें, इसमें टीथ तो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इनका जो माउथ है तो उसमें रेस्पिंग टंग प्रेजेंट होता है। रेस्पिंग टंग वो टंग होते हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस मिडल में, और साइड्स में इसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जब ये किसी फिश वगैरह के साथ अटैच हो जाता है तो इस रेस्पिंग टंग से वो उसकी बॉडी को कुरेद देता है। कुरेदने पे उसके स्केल्स और ये सारी चीज़ें वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसका फ्लैश जो है तो वो भी साथ में डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब क्या मतलब, ज़ख्मी हो जाता है, और उस ज़ख्म से फिर क्या होता, ब्लड निकलता है, और ये इस रेस्पिंग टंग और इस माउथ के थ्रू उसको क्या करता है, सक करता है। तो इस वजह से पैरासाइट है फिशेस के। यहाँ पे ये अटैच है लैम्प्रे, यहाँ पे ये वाला भी अटैच है। तो ये पैरासाइट को कभी कभार तो इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं कि उसकी डेथ भी काज कर देते हैं। इस वजह से इसको हम सकर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है अच्छा, ये जो है तो ये है एक फिश है, तो ये भी पैरासाइट है। और ये करता क्या है, ये सिमिलर ये भी अपने टीथ को यूज़ करता है। इसमें जो है तो वो ख़ास किस्म के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। छोटी छोटी ओपनिंग इसके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और इतने वे बहुत ज़्यादा जो है वो स्लाइम प्रोड्यूस करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये जो है ड्रिल होल्स इन सक ब्लड ऑफ डेड और डाइंग फिशेस। जो फिशेस मरते हैं, ठीक है, या जो ऐसे फिशेस होते हैं जो मोशनलेस होते हैं, आसानी के साथ मोशन नहीं करते, तो उस किस्म के मतलब कमज़ोर टाइप के फिशेस पे अटैक करते हैं, और उससे ब्लड जो है तो सक करता है। अच्छा, ये है एक फ़िश की बॉडी है, और ये इसका वेंट्रल साइड है, उसके छोटे छोटे पोर्स है म्यूकस ग्लैंड के, स्लाइम ग्लैंड्स के। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली ये इतना ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जैसे एक आम मिल्क जग जो है, ठीक है, तो वो इससे बढ़ सकता है। तो इस वजह से इस किस्म के फ़िश को हाथ में पकड़ना या इसको कैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या इवन प्रीडेटर फ़िश जो है तो वो भी इसको आसानी के साथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये उससे स्लिप हो जाते हैं। इस वजह से ये स्लिपरी फिशेस हैं।